हेलो एवरीवन, राधे दिस साइड। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए चलते हैं, मार्केट एनालिसिस करते हैं और देखते हैं किस तरीके से मोमेंटम पॉसिबल होता है कल ऑन मंडे। तो एज यूजुअल मार्केट जो कि है, अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे पहले सबसे पहले, क्योंकि हम लोग वीकली कैंडल क्लोज हो चुका है, तो सबसे पहले हम लोग वीकली कैंडल देखेंगे। तो वीकली कैंडल जैसे कि देख सकते हैं कि मार्केट एक बुलिश दिख रहा है और कहीं ना कहीं 57,000 57,500 एक अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर इसके नीचे मार्केट जाता है देन हम लोग बियरिश के लिए सोचेंगे। एक्चुअली में जो पॉइंट है 57,200 के नीचे अगर मार्केट निकलता है देन हम लोग बियरिश के लिए सोचेंगे। अदरवाइज अभी हमारी मार्केट पॉजिटिव है। मार्केट कहीं न कहीं अपने आप को रेडी कर रहा है ब्रेकआउट करने के लिए। अगर ब्रेकआउट करेगा तो फर्स्ट टू फर्स्ट टारगेट जो होगा, ये सब ये हाई के ऊपर निकलने वाला मार्केट हो सकता है, इस हाई के आस-पास भी निकल जाए। देन ये अच्छा खासा 58,600 जो दिख रहा है, इसके पास तक मार्केट आ सकता है। एक एक कैंडल इस तरीके से बन जाएगा 4-500 पॉइंट का, देन ईज़िली मार्केट कम से कम ये जो स्विंग बना हुआ है, इसके ऊपर मार्केट निकलने की कोशिश करेगा वीक में। अगर ये ब्रेकआउट देता है तब। व्हाट इफ अब चलिए चलते हैं शॉर्ट टाइम फ्रेम पे देखते हैं। उसके बाद से हम लोग देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे जैसे कि देख सकते हैं मार्केट सेलिंग आने के बाद कहीं न कहीं अपने आप को होल्ड कर रहा है इन मिडल। अब इस बीच बीच में अपने आप को होल्ड करने का मतलब है कि या तो अब पॉजिटिव साइड जाएगा, जो कि 57 था 58,000 के टुवर्ड्स, या तो फिर से अपने लोअर साइड पे आ जाए। तो उसके लिए मार्केट को पहले शॉर्ट टाइम फ्रेम पे अपने डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए शॉर्ट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। चलिए चलते हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं मार्केट कहीं न कहीं ये सीईएस की वजह से यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग हुआ है, बट एक्चुअल क्लोजिंग है यहाँ पे 700 टू 600 के पॉइंट पे। अब हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं कि हम लोग किस पॉइंट के नीचे हम लोग बियरिश लेंगे, देन हम लोग मार्क करते हैं कि अगर मार्केट 500 से लेके 400 के बीच में, अगर मार्केट इस बीच में, अगर कहीं इस बीच में कहीं दिखता है देन और होल्ड करता है, देन हम लोग सोचेंगे कि मार्केट बियरिश आ सकता है लगभग। क्यों? क्यों बियरिश सोचेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो है गैप है। अच्छा खासा गैप है, जो गैप अप हुआ है तो हो सकता है क्लोजिंग के लिए आ जाए। यानी कि अगर मार्केट अगर मार्केट क्या होगी, ये मैं वीक का सिनेरियो ले रहा हूँ, ना कि कल का सिनेरियो ले रहा हूँ। अगर मार्केट, क्योंकि इस लेवल तक क्यों आ सकता है, मैं इसका रीज़न बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे गैप है अच्छा खासा। अगर इसके नीचे अगर निकलेगा देन इस यहाँ तक एकदम ईज़िली आ सकता है। और मार्केट अगर इसके नीचे निकलेगा 57,400 के दिन बेयरिश हो जाएगा। और अगर ऊपर के साइड हम लोग देखेंगे तो ये अच्छा खासा एक छोटा-सा एक रेजिस्टेंस है, जो कि बार-बार बाइंग जब जा रही है तो यहाँ से सेलिंग आ जा रही है, यहाँ से सेलिंग आ जा रही है, यहाँ सेलिंग आ जा रही है। पर ये सब जैसे ही एक बड़ा-सा बाइंग कैंडल बनेगा, ये अच्छा खासा इसके ऊपर निकल जाएगा कैंडल, ये 58,000 के टुवर्ड्स एक आराम से जा सकता है, मैं बता रहा हूँ आराम से जा सकता है। बट यही है कि कैच अच्छे से हो जाए तब तब ना आराम से चला जाएगा तो बेनिफिट होगा, अदरवाइज़ तो क्या ही फ़ायदा है। पर जो मेरा व्यू है कि ईज़िली मार्केट 58,000 के ऊपर निकल जाएगा, अगर ये 58,000 फिर सॉरी 57,800 और 700 के ऊपर अगर फिर से निकलता है तो मतलब कि ट्रेडिंग हावर में। तो अब चलिए चलते हैं एकदम 3 सिनेरियो जैसे कि लेते हैं, और इंडियन मार्केट में एज़ यूजुअल 3 सिनेरियो ही होता है। जैसा कि मार्केट या तो गैप अप ओपन हो, या तो गैप डाउन ओपन हो, या तो फ्लैट ओपन हो। फ्लैट ओपन इन द सेंस कि मार्केट जहाँ पे क्लोज हुआ है लगभग उसी के आसपास पॉइंट क्लोज, उसी के आसपास ओपनिंग हो। तो हाँ, जैसे कि आपको पता है कि मैं अपने एनालिसिस में सीएस को क्लोजिंग को अब ध्यान नहीं देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कि 57,700 से लेके अगर मार्केट 57,600 के बीच में ओपन होता है, देन मार्केट अगर ये हायर साइड जाता है, हायर साइड 57,050 का लेवल अगर क्रॉस करता है, इसके 57,700 के ऊपर जाता है तब बुलिश के लिए सोचना सोचना पड़ेगा। और 57,050 के ऊपर अगर निकलता है देन हम लोग टारगेट रखेंगे कि 58,000 तक का मार्केट चला जाए। अब लोअर साइड पे देखते हैं। अगर 56 7,600 के नीचे निकलता है देन मार्केट थोड़ा-सा फिर से पुल डाउन हो सकता है और 57,500 के आस-पास आ सकता है। अब यहाँ पे या तो फिर से रिवर्स कर जाए, या तो यहाँ पे अगर होल्ड करता है। अगर रिवर्स कर देगा तो फिर से इसी ज़ोन में चला जाएगा। अगर यहाँ पे होल्ड करता है अपने आप को मार्केट, देन ये फिर से ये डाउन साइड ब्रेकडाउन दे सकता है और अच्छा खासा फिर से 57,100 के आस-पास टारगेट आ सकता है। व्हाट इफ मार्केट गैप अप ओपन हो जाए? गैप अप ओपन अगर हो जाता है मार्केट, मान लेते हैं लेट्स टेक अ सिनेरियो कि मार्केट 57,800 के आस-पास गैप ओपन हो जाता है। गैप अप होने के केस में या तो थोड़े टाइम होल्ड करने के बाद सीधे 58,000 के टुवर्ड्स जाए, या तो थोड़ा-सा ऐसे यू टर्न लेके ऊपर जाए। पर गैप अप के केस में बस एक ही सिनेरियो रहेगा बाइंग का साइड, बाइंग के लिए।
सेलिंग के लिए बस एक ही सिनेरियो हो सकता है कि गैप ओपन हो, फिर से इसी सेलिंग ज़ोन में आ जाए, तब जाके हम लोग सेलिंग के लिए सोचेंगे। अदरवाइज़ गैप अप के केस में बस एक ही व्यू होना चाहिए कि मार्केट पॉज़िटिव जाने वाला है। या तो यू टर्न लेके जाए और 57,750 800 को क्रॉस करे, या 58,000 के ऊपर 100 के आस-पास क्लोज़ करने की कोशिश करे, या फिर यहीं से साइडवेज़ जाके ऊपर की साइड चला जाए। व्हाट इफ मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए? गैप डाउन अच्छा खासा अगर ओपन हो जाए, मान लेते हैं मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है लगभग 57,500 के आस-पास, यहाँ पे कहीं मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है। यहाँ पे गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट थोड़ा-सा होल्ड करके, या तो फर्स्ट सिनेरियो होता है कि सीधे स्पाइक मार के इसी रेंज में चला जाए। अगर स्पाइक मार के इसी रेंज में नहीं जाएगा, देन इस तरीके से कुछ होल्ड करने के बाद ये ब्रेक डाउन देगा, देन अच्छा खासा लोअर साइड हम लोग टारगेट रख सकते हैं 57,100 के आस-पास। 100, 200, यानी कि जो गैप है इसको अच्छा खासा फ़िल करने आ सकता है, जो कि गैप है 57,150 के आस-पास, तो मार्केट यहाँ तक ईज़िली आ सकता है। चलिए देखते हैं कि निफ्टी किस तरीके से ट्रेड कर रहा है। निफ्टी को अगर हम लोग वीकली कैंडल में चले देखते हैं, वीकली में, तो निफ्टी को हम लोग चलिए वीकली में देख लेते हैं। तो एज़ यूजुअल निफ्टी जो है अभी कहीं न कहीं एक हैमर टाइप में कैंडल बनाया है। देन हम लोग चलते हैं इस शॉर्ट टाइम फ्रेम पे। इसको देख के ये लग रहा है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट कहीं न कहीं लिया है 24,000 के लेवल पे, और मार्केट अच्छा खासा फिर से पुल हो सकता है। देन पुल होने के लिए सबसे पहले क्या होगा? ये जो हैमर कैंडल बना है इसका हाई ब्रेक होगा। जब हाई इसका ब्रेक होगा, देन अच्छा खासा ये लगभग 24,600 तक मार्केट पहुँच सकता है। पर इसके हाई जब ब्रेक होगा तभी ना हम लोग इसको बुलिश मानेंगे, अदरवाइज़ तो हम लोग तब तक अभी इसको नोटिस करेंगे। तो चलिए शॉर्ट टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि हम लोग क्या एक्चुअली में क्या चीज़ देखेंगे कि मार्केट बुलिश हो सकता है या फिर बियरिश हो सकता है। देन यहाँ पे फर्स्ट टू फर्स्ट केस लेते हैं कि मार्केट एट लीस्ट मंडे को ओपनिंग होने के बाद मार्केट जो कि है अपने लेवल को ब्रेकआउट दे या तो ब्रेक डाउन दे। ये मिडल में कहीं न कहीं क्लोज़ हुआ है। मिडल में नहीं, मिडल के थोड़ा नीचे ही है। मार्केट अभी देखा जाए सेलिंग के 50% के आस-पास भी नहीं है। 50% इसको जाने के लिए मार्केट कम से कम 400 450 के आस-पास निकलना पड़ेगा। तो इसमें सिंपल सिनेरियो रखते हैं हम लोग कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट इन द सेंस जहाँ पे मार्केट क्लोज़ हुआ है वहीं पे ओपन होता है। ले तो मान लेते हैं मार्केट 24,200 से 220 से लेके मार्केट 260 के बीच में मार्केट ओपन होता है। मार्केट इस बीच ओपन होने के बाद या तो अपने हायर साइड को ब्रेकआउट दे, 24,260 260 को लेवल ब्रेकआउट दे, 300 के पास होल्ड करने के बाद ये फिर से कम 400 तक तो पुल हो। क्योंकि ये जो स्विंग है इस यहाँ तक तो एटलीस्ट पुल हो ये सब स्विंग के पास, और यहाँ पे अगर साइडवेज जाके फिर से ये ऊपर की साइड ब्रेकआउट दे सकता है आने वाले टाइम में। पर कल के लिए यहाँ से यहाँ तक का टारगेट अच्छा खासा दिख रहा है। व्हाट इफ मार्केट अगर ये लोअर साइड को ब्रेक कर देता है, लोअर साइड को ब्रेक करता है 24,220 को अगर ब्रेक करता है मार्केट, फिर मार्केट के पास एक अच्छा खासा नीचे स्पेस है। एक अच्छा खासा मार्केट अगर इधर से अगर आके यू टर्न नहीं लेगा, देन अगर यहाँ पे होल्ड करता है, तब ये अच्छा खासा मार्केट 24,000 के टुवर्ड्स जा सकता है, क्योंकि एक अच्छा खासा गैप है। व्हाट इफ मार्केट गैप अप ओपन हो जाए? गैप अप होने के केस में मार्केट सेम सिनेरियो 2 टाइप का सिनेरियो हो सकता है कि मार्केट गैप अप होने के बाद फिर से इसी सेलिंग ज़ोन में आ जाए, होल्ड करने के बाद फिर ऊपर चला जाए। सेकंड सिनेरियो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे गैप अप खुले, फिर से यहीं से साइडवेज चला जाए, ज़्यादा ज़्यादा जो है डीप यू ना बने, इस तरीके से मार्केट मोमेंटम कर सकता है। पर गैप अप के केस में मार्केट को हम लोग पॉजिटिव ही लेंगे, ना कि नेगेटिव लेंगे। जब तक कि 24,200 के लेवल नहीं ब्रेक कर देता है, तब तक हम लोग पॉजिटिव ही लेंगे मार्केट को। व्हाट हैपन मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है? गैप डाउन अगर मान लेते हैं मार्केट ओपन हो जाता है 24,200 के आसपास, मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और स्पाइक मार के इसी रेंज में नहीं जाता है। सेकंड केस कि स्पाइक नहीं मारता है और यहीं पे होल्ड करता है, और या फिर 1-2 कैंडल कुछ प्राइस एक्शन 1 मिनट में या फिर 5 मिनट में बनाता है, देन इजीली मार्केट फिर से डाउन साइड ब्रेकडाउन दे सकता है, और 24,050 का लेवल 24,000 भी हम लोग को टारगेट इजीली देखने के लिए मिल सकता है। दिस इज अ सिंपल मार्केट एनालिसिस फॉर बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। लेट्स सी व्हाट हैपेंड ऑन मंडे। थैंक यू।